Hi students, let us start. A last topic of cell is cell division. So now we will discussion about the cell division. Students, we know that what is cell and what is its division. स्टूडेंट्स हम जो नाइन्थ क्लास का लास्ट लेसन है हमारा, सॉरी लास्ट लेसन नहीं, लास्ट टॉपिक है जो हमारा सेल डिवीजन, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स आइए हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा सेल डिवीजन. चलिए स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन को जानने से पहले हम डिवीजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज सेल डिवीजन को जानने से पहले ये 20 सेंटीमीटर की एक चॉकलेट है आपके पास में. कैडबरी की चॉकलेट है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, अब इस चॉकलेट को हमने डिवाइड कर दिया. सपोज कि हमको 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है. इस चॉकलेट को हमने डिवाइड कर दिया 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व अ थिंग, हम एक चीज देख सकते हैं. जो क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 20 मीटर चॉकलेट है ये 2 पार्ट में डिवाइड तो हुई, पर ऐसा नहीं हुआ कि ये जो चॉकलेट डिवाइड हुई, ये चॉकलेट जो है इसके डिवीजन के बाद से इस 10 सेंटीमीटर में कोई और प्रॉपर्टी आ गई, इस 10 सेंटीमीटर में कोई और प्रॉपर्टी आ गई. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हुआ. ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर सेम आइडेंटिकल है इस 20 सेंटीमीटर के, यानी कि इक्वल है, एक जैसे अपेयर एक जैसे टेस्ट इन दोनों का है. ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में भी जो सेल है, ये कोशिका है, ये डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद से 2 फेजेस में ये डिवाइड होती है. एक फेज ये होता है कि देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेल इज 46, यानी कि 46 क्रोमोजोम्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में. इसी तरह से हर एनिमल के सेल में अलग अलग क्रोमोजोम्स की संख्या होती है. जैसे कि अगर हम बात करें काउज की, तो 800 क्रोमोजोम्स की संख्या होती है उनके सेल के अंदर. ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे कई सारे एनिमल्स के अंदर जो क्रोमोजोम्स का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमन में ये 46 होता है. तो स्टूडेंट, सेल डिवीजन के टाइम अगर सेल डिवाइड हो रही है तो ये क्रोमोजोम्स नंबर अगर सेम डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 46 का 46 डिवाइड हुआ, 46 का 46 डिवाइड हुआ, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल सेल डिवीजन, यानी कि एक समान सेल डिवीजन. बट अगर ये सेल डिवीजन के समय 23 डिवाइड होते हैं तो ये आइडेंटिकल नहीं होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस 23 को हम क्या कहते हैं और इस 46 को हम क्या कहते हैं. डिवीजन के बाद से हम इसको ब्रीफली समझेंगे. उसके पहले स्टूडेंट्स, हम बात करें अगर सेल डिवीजन की, तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होते रहते हैं. सेल डिवीजन होते ही क्यों है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो ये सेल डिवीजन होते ही क्यों है, क्या लॉजिक है सेल डिवीजन के होने के पीछे. तो स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन इसलिए होता है कि बॉडी अपने आप को हमेशा रिपेयर करती रहती है, रीजनरेट करती रहती है स्टूडेंट्स, रिफ्रेश करती रहती है. इसलिए ये सेल डिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कि आप वीकली नेल कटिंग करते हैं, आप वीकेंड में जब नेल कटिंग करते हैं, फिर अगले वीकेंड में जब नेल कटिंग करने जाते हैं तो आपके नेल ग्रो कर गए होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन की वजह से ही, ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस की वजह से ही ये नेल जो है वो ग्रो किए हैं. ऐसे ही आप हेयर का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरा हैंड है. अब यहाँ पे मुझे कोई इंजरी आ गई, कोई वाउंड मीन्स होता है स्टूडेंट घाव. अगर कोई वाउंड आ गया तो यहाँ से अगर ये सेल जो है वो रप्चर हो गई, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ देर के बाद से, मतलब कुछ दिनों के बाद से, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नई स्किन्स आ जाती हैं और ये जो इंजर्ड स्किन है ये रिमूव हो जाती है. ये ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड होके सेल को रिपेयर कर दी. ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट.
अब बात है कि सेल डिवीज़न कंटिन्यूअस होती रहती है या फिर नहीं होती है। सेल डिवीज़न कुछ हद तक होती है, जैसे कि सेल डिवीज़न से कंटिन्यूअस होने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ग्रोथ होता है। अब कंटिन्यूअस एक समय के बाद से तो सेल डिवीज़न रुक जाता है स्टूडेंट्स। कुछ ऑर्गन में सेल डिवीज़न रुक जाते हैं, कुछ ऑर्गन में सेल डिवीज़न नहीं रुकते हैं। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लें, अगर एक चाइल्ड है और उसका वेट जो है 5 kg का है और एक जो एडल्ट है उसका वेट जो है वो 20 kg का है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि सेल जब ये बच्चा था तो इसका हार्ट जो है ये बड़ा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इस हार्ट के अंदर जो सेल थी वो डिवाइड होना स्टार्ट की और वो डिवाइड होके क्या की, अपना एक शेप, एक डिफिनिट शेप जो कि एडल्ट शेप होता है वहां तक आ गई। ठीक है, उसके बाद से स्टूडेंट्स उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सम केसेस हमने ये भी देखा, अगर हम लीवर की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर जैसे कि लीवर सेल है जो वो कुछ डिवाइड होने के बाद से, ठीक है, स्टॉप तो हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है, अगर अल्कोहल पीने के बाद से उसका जो लीवर डैमेज हो गया, डॉक्टर ने कट करके निकाल दिया, तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर रीग्रो कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो हम सेल डिवीजन की थोड़े से डिफिनीशन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल, दिस प्रोसेस आर नोन एज सेल डिवीजन। यानी कि क्या होता है, जब नया सेल का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म में और वो सेल रिप्लेस करता है किसको, ओल्ड सेल्स को, डेड सेल को या फिर इंजर्ड सेल को, तो ये प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। स्टूडेंट, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में एक सेल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास में एक सेल है स्टूडेंट और ये डिवाइड हुई 2 सेल में, तो इस सेल को हम मदर सेल या फिर स्टूडेंट्स हम इसको पेरेंट सेल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो डिवाइड हुए सेल हैं इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डॉटर सेल है हमारी, ये दोनों को दोनों। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस सेल के डिवीजन की वजह से नए सेल बनते हैं उस सेल को हम मदर सेल बोलते हैं और नए सेल को हम डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या कह रहा है कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो सेल हैं वो डिवाइड होती हैं 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेल डिवीजन अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोग कुछ सेल डिवाइड नहीं करती हैं, सभी सेल डिवाइड नहीं करती हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें फैट सेल की, अगर हमारी बॉडी में फैट सेल की बात करें स्टूडेंट्स तो वो डिवाइड नहीं करती। क्यों डिवाइड नहीं करती हैं स्टूडेंट्स? अगर सोच लीजिए कि कोई आदमी मोटा है, फैटी है, उसके फैट सेल अगर डिवाइड कर रही हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कंटिन्यूअस डिवीजन करते 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 इतना मोटा हो जाएगा कि मोटा होते होते वो मोटा एकदम मोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं करती। जैसे हमारी ब्लड सेल भी स्टूडेंट डिवाइड नहीं करती हैं। अब आप कहेंगे तो नया ब्लड कैसे बनता है? बिल्कुल हाँ जी, आपका क्वेश्चन सही है। नया सेल बनता है ब्लड के अंदर, पर क्या होता है, ब्लड सेल के अंदर जो ब्लड सेल वो बनती है नहीं, वो बोन नैरो से बनती है स्टूडेंट्स। ये हड्डियों के अंदर एक नैरो होता है। ठीक है, वो मैरो से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर का भरा होता है इसमें मैरो, ये बोन मैरो जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके ये ब्लड सेल को बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो है वो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो भी
मेनली दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। टाइप नहीं है स्टूडेंट्स, ये लगभग मतलब जो कह सकते हैं कि ये किस टाइप मतलब किस तरह से जो है वो डिवीजन होते हैं। तो देखिए, एक होता है सोमैटिक डिवीजन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होगा सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव डिवीजन। सेल के अंदर सोमैटिक डिवीजन होगा यानी कि सोमैटिक सेल डिवाइड करेंगी, और एक होगा रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। अब देखिए, सोमैटिक सेल डिवीजन में स्टूडेंट्स क्या होता है, सोमा का मतलब होता है स्टूडेंट्स, SOM में सोमा का मतलब होता है बॉडी। जो बॉडी की सेल जब डिवाइड करती हैं स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे कि मैंने इंजरी के बारे में समझाया था, जो इंजरी हुई यहाँ पे मतलब इसको रिपेयर कर दिया, ये सोमैटिक सेल डिवीजन की वजह से हुआ है। लेकिन अगर किसी बेबी का बर्थ हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो सोमैटिक सेल किस वजह से नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन की वजह से होता है, या फिर सेक्स सेल डिवीजन की वजह से होता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सेल डिवीजन के पहले स्टूडेंट्स कुछ चीजें सेल के अंदर हैपन होती हैं, यानी कि अचानक से सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को थोड़ा सा देखिए मेंटेन करता है। देखिए स्टूडेंट, बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के पहले क्या हो सकता है होता है, ये मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सेल जो है सबसे पहले डिवीजन के पहले एक फेज में जाती है जिसको इंटरफेज कहते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है स्टूडेंट्स। अब ये सेल डिवीजन से पहले ये क्या होगी, सेल सबसे पहले रेस्ट करती है, यानी कि डिवीजन से पहले वो रेस्ट करेगी, फिर अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद से न्यूट्रिशन, जैसे कि आप क्या कहते हैं, किसी से लड़ने जाते हैं अचानक बिना बात से लड़ जाते हैं, नहीं स्टूडेंट्स, पहले पूछेंगे, कारण पूछेंगे, या फिर कोई बात हुई हो तो उसके लिए आप जवाबदार होंगे, चाहे वो जवाबदार होगा, फिर उसके बाद से कोई भी बात होती है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ये पहले रेस्ट में आता है, फिर अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, और उस प्रिपरेशन में ये क्या करता है, ऑप्टेन मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थों को लेता है, फिर उसके बाद से ग्रो करता है, और उसके बाद से ग्रो करने के बाद से जिस जगह का ये सेल है, जैसे लीवर का सेल है, या फिर मतलब हार्ट का सेल है, या फिर ब्लड का सेल है, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को ये करेगा, उसके बाद से डिवाइड होता है स्टूडेंट। डिवाइड से पहले सेल के अंदर कुछ फेजेज आते हैं, जिसको हम G1 S G2 फेज से दर्शाते हैं। G1 का मतलब होता है गैप वन में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में तैयार करती है। तैयार क्या करेगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये सेल है, इसके अंदर क्रोमोजोम्स भरे पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या करेंगे, क्रोमोजोम्स जो है अपने आप को मतलब ये कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये जो DNA क्रोमेटिन मटेरियल है ये अपने आप को मतलब सिंथेसाइज स्टूडेंट अपने आप को कन्वर्ज करेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए तैयार करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद से ये सिंथेसाइज का फेज आता है, यानी सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज करने का मतलब क्या होता है, सेपरेट होते हैं, क्रोमोजोम्स अलग अलग होते हैं, मतलब पेयर्स में आते हैं, ठीक है। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज फिर एक रेस्ट का फेज होता है स्टूडेंट, गैप 2 जो होता है फिर रेस्ट के लिए होता है, जिस फेज में सेल पूरी तरह से डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। इसके पहले एक और फेज आता है स्टूडेंट, जिसको हम देखिए यहाँ पे दर्शा देते हैं G0, गैप 0 फेज। कुछ सेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैट सेल, नर्व सेल, वो डिवाइड नहीं करती, उनके बीच ये प्रोसेस नहीं होता, ये जो क्रोमोजोम्स हैं वो ऐसे एक ही स्टेट में पड़े रहते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं वो, ठीक है स्टूडेंट। इसकी वजह से हम उसको G0 या गैप 0 G0 फेज बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सम सेल आर नॉट डिवाइडेड एज लाइक नर्व सेल, दे ऑलवेज मेंटेन द G0 फेज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे बिफोर मतलब सेल डिवीजन के पहले की प्रोसेसिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब सेल डिवीजन की बात करें हम अगर, तो सेल डिवीजन जो है वो 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। पहला जो हमारा सेल डिवीजन है वो है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, और तीसरा है मियोसिस। स्टूडेंट्स एक एक सेल डिवीजन की बात हम करेंगे। 9th क्लास में चूंकि 2 ही चीजें मिली हुई हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, एमाइटोसिस नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एमाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं स्टूडेंट्स।
ए माइटोसिस को बेसिकली हम बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं, या फिर डायरेक्ट डिवीजन के बारे में भी हम इसको कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स, ए माइटोसिस जो है ये डायरेक्ट डिवीजन इसको क्यों बोला गया, बाइनरी फिजन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। यानी कि ये यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है ये डायरेक्ट आइडेंटिकल सेल डिवीजन होती है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल, मदर और डॉटर सेल के बारे में बताया, ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बना दिया इसने, तो ये जैसी मदर है वैसी ही ये दोनों डॉटर होंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग नहीं आएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोन टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो तैयार होते हैं, मेनली क्लोन सेम आइडेंटिकल होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पे अगर 46 पेयर क्रोमोसोम्स हैं अगर, तो ये पूरे 46 पेयर ही क्रोमोसोम्स इन दोनों सेल्स में आ जाएंगी और ये पूरी तरह से आइडेंटिकल हो जाएगी। स्टूडेंट समझ रहे हैं? अब आप देखेंगे यहाँ पे इस सेल डिवीजन का ड्रॉबैक यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ड्रॉबैक मतलब ये सेल डिवीजन उतनी परफेक्ट नहीं मानी जाती है। आगे थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि डायरेक्ट डिवीजन और एमाइटोसिस इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर ये जो है सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, लाइक एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड ईस्ट। सब केसेस में ईस्ट में भी पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। यहाँ पे आपको एक फिगर, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जिसमें ये सेल है, ये अमीबा का सेल है मान लेते हैं। ये सेल देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने आपको कई फेजेस बताए हैं, इस फेजेस से ना गुजरने के, ये इस फेजेस से इतना फेजेस नहीं बनाती है स्टूडेंट्स, इतना फेज से नहीं गुजरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्ट, इसीलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिवीजन। ये क्या करती है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिवीजन कर लेती है। और डिवीजन के समय स्टूडेंट्स देखिए 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। डिवीजन के समय 2 चीज डिवाइड होती है मेनली, क्या, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यही 2 चीजें डिवाइड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास में एक सेल है, इस सेल का डिवीजन के समय इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और प्लस क्या डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा है ये डिवाइड होगा। और इस बेसिस पे हम इसको नाम दे देते हैं क्या स्टूडेंट्स, देखिए जब सेल के अंदर ये प्रोसेसिंग होती है, सेल डिवीजन होती है, तो उसमें 2 चीजें मेनली डिवाइड होती है। क्या क्या डिवाइड होती है, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसको हम कैरियॉन्स नाम देते हैं। स्टूडेंट्स आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा है, जिसमें कैरियोट शब्द का मतलब मैंने न्यूक्लियस बताया हुआ था। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैरियॉन्स। अभी ये कैरियोगैनेसिस क्या होता है, कैनेसिस मिस होता है डिवीजन। क्या होता है स्टूडेंट्स, कैनेसिस मिस होता है डिवीजन। ठीक है, और कैरियॉन्स का मतलब आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या मैंने बताया था, न्यूक्लियस बताया था स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? तो जब सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोकैनेसिस। और जब सेल डिवीजन में स्टूडेंट्स क्या डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब बताया था मैंने स्टूडेंट्स से, फ्लूइड होता है, सेल होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा। अब ये कैरियोगैनेसिस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस से होके गुजरता है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सारे फेजेस से होके गुजरता है। ये प्रोफेज को इंट्राफेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जब ए माइटोसिस होता है तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो नहीं होते हैं, डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है स्टूडेंट। और डायरेक्ट डिवीजन में इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद से मतलब क्या होता है कि जो सेल जब डिवाइड होती है तो बेसिकली मतलब ऐसे नॉर्मली डिवाइड हो जाती है, उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोजोम्स हैं, वो सेपरेटली डिवाइड नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट पूरी तरह से। जैसे कि ये बराबर स्टूडेंट्स जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती है पूरी तरह से, ना ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ना ही पूरी तरह से इसका जो डीएनए है वो पूरी तरह से डिवाइड हो पाता है इस प्रोसेस के अंदर।
कौन से प्रोसेस के अंदर? ए माइटोसिस के अंदर। इसका ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट? यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स, अनयूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी क्रोमोजोम्स जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे सेल के अंदर। और ये ऐसा क्यों हो रहा था? जस्ट बिकॉज ऑफ अकरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, डिवीजन से पहले इस सेल के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि ये सेल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद से स्ट्रेच करके डिवाइड कर जाती है। लेकिन इसमें सेपरेशन नहीं हुआ न्यूक्लियस का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरह से अच्छे से डिवाइड नहीं हुए। न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोजोम्स हैं वो अच्छे से डिवाइड नहीं हुए। जो भी साइटोप्लाज्म है इस सेल के अंदर वो अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ। इसलिए ये जो एमाइटोसिस है उतना बढ़िया नहीं है स्टूडेंट्स डिवीजन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, बेसिकली हमको पढ़ने से मतलब है, अब डिवीजन से तो मतलब है नहीं। तो ये माइटोसिस और एमाइटोसिस आपको समझ में आ गया। दो जो मेन टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, एक एक में कवर करेंगे, एक एक वीडियो बना के। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।